राजा की कहानी। पुराने समय की बात है, जब ऐसा समय जब सूरज जलने के बाद लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ जानवर नहीं, कर्मों की परछाइयां घूमती थी। उसी समय एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। गांव में कच्चे घर, पीपल का पुराना पेड़, एक टूटा हुआ कुआं और बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर जहाँ दीपक हमेशा जलता रहता था। उसी गांव में रहता था हरिदत्त। देखने में साधारण लेकिन मन से चंचल, व्यापार करता पर तौल में कभी कभी हेरा फेरी कर लेता। किसी को पूरा नुकसान नहीं पहुंचाता पर उसके फायदे के लिए सच को थोड़ा मोड़ लेता। उसकी पत्नी थी सुमित्रा, शांत, धैर्यवान और कर्म में विश्वास रखने वाली। हर साल वह धर्मराजा का व्रत करती। तेल का दीपक, काले तिल, सादा भोजन और मौन। हरिदत्त हंसता, अरे स्त्री, मृत्यु का देवता को कौन पूछता है? उसे याद करना भी डरावना लगता है। सुमित्रा बस इतना कहती, जो मृत्यु का स्वामी है वही जीवन का लेखा भी रखता है। व्रत वाले दिन सुमित्रा ने संकल्प लिया। घर में अजीब सी शांति थी। दीपक की लो सीधी जल रही थी और बाहर हवा चल रही थी। रात को हरिदत्त को नींद आ गई। अचानक उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। हरिदत्त, आवाज भारी थी पर क्रोध नहीं था। वह उठा। बाहर अंधेरा घना था। पीपल के पेड़ के नीचे एक अजनबी साधु खड़ा था, चेहरा ढका हुआ, हाथ में लकड़ी सी छड़ी। साधु बोला, तेरा समय अभी आया नहीं, पर तेरा लेखा पूरा हो चुका है। हरिदत्त कांप गया। आप कौन? साधु ने इतना कहा, जो हर सांस गिनता हूँ। और फिर साधु गायब। अगली सुबह हरिदत्त का मन अशांत था। वह बाहर आया। आज पहली बार उसने तौल सही रखे। मन में डर नहीं, एक बोझ सा था। दिन बीते लेकिन हर बार जब किसी से छल करता तो उसे वही आवाज सुनाई देती, तेरा लेखा बढ़ रहा है। एक रात गांव में महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे। हरिदत्त भी गिर पड़ा। बुखार से वह घबरा गया। उसने देखा दो भयानक पर शांत चेहरे। हाथ में रस्सी नहीं, हाथ में पुस्तक। धर्मराज तुम्हें बुला रहे हैं। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने यमलोक देखा, न आग न शोर, सिर्फ सत्य। धर्मराज महाराज सिंहासन पर विराजमान नहीं थे, वह तराजू के पास खड़े थे। हरिदत्त, आवाज गूंजी, तू न पूर्ण पापी है न पूर्ण अर्धात्मा। तराजू डोली, एक ओर सुमित्रा का व्रत, दूसरी ओर हरिदत्त के छल। तुझे हर एक अवसर दिया जाता है, पर शर्त है, तू धरती पर लौटेगा और वही कष्ट सहेगा जो तूने दूसरों को दिया है। आंख खुली। हरिदत्त जीवित था, पर अब वह गरीब हो चुका था। व्यापार खत्म, घर खाली। सुमित्रा ने फिर दीप जलाया। आज उसका व्रत पूर्ण हुआ। हरिदत्त ने पहली बार धर्मराजा को नमन किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि परीक्षा अभी बाकी है और धर्मराज सबसे कठिन परीक्षा हमेशा अंत में लेते हैं। इसके लिए हम पार्ट 2 की ओर जाते हैं। हरिदत्त अब वह व्यक्ति नहीं था जो कभी तौल में हेराफेरी करता था। गरीबी ने उसके हाथ खोल कर दिए थे, पर मन पहली बार भरा हुआ था। गांव वाले बदल गए थे। जो कभी उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे, अब नजरें चुरा लेते थे। एक दिन सुमित्रा ने कहा, आज धर्मराज महाराज का व्रत है, इस बार संकल्प करो। हरिदत्त कांप गया। मैं? जिसे यमलोक दिखाया गया हो वह व्रत कर सकता है? सुमित्रा ने दीपक जलाया। जिसने सत्य देख लिया हो वही असली व्रत होता है। उसी रात व्रत रखा गया। तेल का दीपक, काले तिल, मौन। हरिदत्त ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, धर्मराज, मुझे दंड नहीं चाहिए, मुझे सुधार चाहिए। उसी रात वो फिर वही शांति छा गई। हवा बिना चले दरवाजा हिलाने लगी। इस बार कोई साधु नहीं आया, सीधा स्वप्न आया। यमलोक, तराजू और धर्मराज महाराज। हरिदत्त बोले, धर्मराज बोले, तूने अवसर का उपयोग किया, एक परीक्षा और। क्या? हरिदत्त की आवाज कांप गई। जिस दिन तू सबसे अधिक दुखी होगा उस दिन तुझे सबसे बड़ा धर्म करना होगा। अगर तू चूक गया तो यह जीवन अंतिम होगा। सपना टूट गया।
कुछ ही दिनों बाद सुमित्रा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। दवा नहीं, पैसा नहीं, आशा भी नहीं। उसी दिन गांव का सेठ आया, अगर अपनी जमीन मेरे नाम कर दो तो इलाज करवा दूंगा। हरिदत्त के हाथ कांप गए। यह वही क्षण था जो सबसे अधिक दुख का था। उसे यमलोक याद आया, तराजू याद आई। उसने जमीन के कागज फाड़ दिए। सेठ, अगर धर्म की कीमत पर जीवन मिले तो वह जीवन नहीं होता। सुमिता मुस्कुराई और उसी रात उसकी सांस थम गई। हरिदत्त टूट गया। शमशान में अब अग्नि जली और उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। वही भारी सांस, आवाज, तू परीक्षा में सफल हुआ। यमलोक फिर सामने था। इस पर तराजू स्थिर थी। धर्मराज ने कहा, जिसने अपने सुख से पहले धर्म चुना उसे मृत्यु बांध नहीं सकती। तेरी पत्नी को मोक्ष मिला है और तुझे एक अंतिम वर। क्या? हरिदत्त रो पड़ा। तू धरती पर लौटेगा, पर अब धन के लिए नहीं, धर्म के लिए। आंख खोली, हरिदत्त फिर जीवित था। गांव में अकाल पड़ा था, लोग भूखे थे। हरिदत्त ने जो थोड़ा बहुत सब बांट दिया। लोग पूछते, क्यों करता है ये सब? वह बस कहता, क्योंकि एक दिन हर आत्मा को उसी दरवाजे में जाना है जहाँ झूठ नहीं चलता। वह वह धर्मराज का व्रत करता, अब डर से नहीं, श्रद्धा से। और जिसने यह कथा सुनी उसने जाना, धर्मराज मृत्यु के देव नहीं, न्याय के देव है। जो आज कर्म बोलता है वही कल जीवन काटता है। दीपक बुझता है पर लेखा नहीं। बोलो धर्मराज महाराज की जय।